आप सभी को जय मसीह की। और मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप लोगों के लिए पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। आपके भविष्य को आशीष देने के लिए उसने एक बड़ी योजना बनाई है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, बहुत भयंकर समय आएगा। मैं कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मिला और वो इस लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बताया, मैंने एक लंबे समय तक वहाँ पर काम किया था, मैंने एक लंबे समय तक इस कंपनी में काम किया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैंने बार बार कहा, सर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, सर मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो लोग क्या खाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी, मेरी एक भी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे निकाल दिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 2 वचन 1 से लेकर जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। लोग अभिमानी होंगे, लोग स्वार्थी होंगे, लोग लोभी होंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति आपके घर में हो सकता है ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में हो सकता है ऐसे व्यक्ति जहां आप काम करते हो वहां पर हो, और ऐसे व्यक्ति हर जगह फैले होंगे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल मन हृदय से विश्वास रखिए। उसका वचन बताता है यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए योजना बनाई है। उसने आपके लिए योजना बनाई है। आपके भविष्य में क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे दिनों में रहना है, आपको कैसे लोगों से मिलना है, उसने हर एक किस्म की आपके लिए योजना बनाई है। उसने आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको हर जगह सुरक्षित रखना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आप विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद के साथ हाथ उठा कर कहें, प्रभु यीशु तू धन्य है। देखिए मेरे साथ पढ़े यशायाह 46 अध्याय और उसका 4 वचन, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मुझे बड़ा दुख हुआ इस व्यक्ति की बात सुनकर। उसने मुझे बताया कि बहुत सारे बुजुर्ग अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं। उसने बताया कि मैं टूटे हुए मन से उस जगह से आ गया हूँ। मैंने उसे बताया, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए बड़े पवित्र पवित्र काम करेगा, तेरे लिए असंभव काम करेगा, तुझे आशीष देगा, तेरे वंश को आशीष देगा। निर्गमन 34 अध्याय 7 वचन कहता है, पीढ़ियों तक मैं तुझे आशीष देता रहूँगा, हर एक दिन मैं तुझे आशीष देता रहूँगा, हर एक रात में तुझे आशीष देता रहूँगा। मैं तेरे बच्चों पर आशीष दूंगा, मैं तेरी बेटियों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे घर पर आशीष दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आप कहाँ रहते हैं? आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं? लोभी लोगों के बीच में, दुष्टों के बीच में। आपको आपके जीवन में अंधकार दिख सकता है। आपको इन दिनों लग रहा होगा कि सब कुछ मुश्किल हो गया है, आपको लग रहा होगा सब कुछ बंद हो गया है, आपको लग रहा अब कुछ भी नहीं हो सकता है, लग रहा होगा मेरा दुकान नहीं बन सकती, लग रहा होगा मेरा घर नहीं बन सकता, लग रहा होगा मेरे बच्चों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्लान बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए योजना बनाई है। आप अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुला लीजिए, अपने घुटने टेक कर कहिए, प्रभु यीशु मेरा भविष्य आप हैं। आप घुटने टेक कर कहिए, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी आप हैं, मेरे लिए मार्ग खोले। वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? वो आपके भविष्य को आशीष देगा। क्या विश्वास करते हो आपके बच्चों को आशीष देगा? क्या विश्वास करते आपके दिन भलाई के दिन होंगे?
यदि आप विश्वास करते तो घुटने टेकिए, हम प्रार्थना करेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक बहन ने बताया, भाई जब मेरी नौकरी थी तो मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी नौकरी छूट गई तो मेरा पति अब मेरे साथ बात नहीं करता। एक बहन ने मुझे बताया, भाई मेरे घर में कोई भी प्रेम नहीं है, मुझे लगता है मेरा जीवन अंधकारमय है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, उसके नई नई शादी हुई थी, शादी के बाद उसके खर्चे बढ़ गए। उसने कहा, भाई शादी के बाद तो सब कुछ अंधकारमय हो गया, सब कुछ अंधकारमय होगा, अब मुझे नहीं लगता मेरा कोई भविष्य है। लेकिन मैंने उन सबको एक ही बात बताई, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपके बुढ़ापे में भी प्रभु आपको उठाए रहेगा, आपके लिए उसने योजना बनाई है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, बहुत सारे भाई बहन बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेचारे घर पर बैठे हैं। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी स्वस्थ हैं फिर भी कोई काम नहीं। बहुत सारे भाइयों की प्रभु जी बहुत थोड़ी थोड़ी सैलरी है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें आशीष दो। पवित्र पिता इन्हें आशीष दो प्रभु जी, इन्हें आशीष दो पवित्र प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हल्का सा हाथ रख लीजिए। यदि आपकी बीमारी है, यदि आप बीमार हैं, यदि आपकी देह में दर्द है, यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो गए तो आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रख लीजिए। अगले 24 आवर में आप उस बीमारी से छूट जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन, वो युगान युग जिंदा 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 है। मत्ती 9 अध्याय 35 वचन कहता है, जब वो बीमारों को देखता था। 15 अध्याय 15 वचन मत्ती कहता है। 14 अध्याय 32 आयत कहती है, जब वो बीमारों को देखता था, जब वो बीमारों को देखता था, जब वो लोगों की तकलीफ सुनता था, प्रभु यीशु मसीह रो पड़ता था। आज भी वो प्रभु आपके सामने आया है, आज भी वो प्रभु आपसे प्रेम करता और आपकी मदद करना चाहता है। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हल्का सा हाथ रख लीजिए। आदरणीय प्रभु जी, जितने लोग विश्वास के साथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, जितने लोग कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में आ जा, उनके घर आ जाइए, उनके परिवार में आ जाइए, उनके घर आ जाइए, उनके परिवार में आ जाइए। एक बहन है, उसके पति नहीं है, उसकी एक बेटी, उसकी शादी हो चुकी है। वो दूसरी या तीसरी बार प्रभु यीशु का सुसमाचार सुन रही है। इन दिनों उसके पास कोई काम नहीं। उसकी बेटी पहले उसकी मदद करती थी, अब वो दूसरे प्रदेश में अपने पति के साथ चली गई ट्रांसफ़र पर। उसका एक बेटा है, बहुत शराबी है, कहीं भी कोई काम नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप विश्वास करें, प्रभु का आत्मा कहता है, यदि आप रोज़ प्रार्थना करें, आपके हाथ में बहुत सारे ताबीज़ धागे बंधे हुए हैं, आपको बीमारी है कोई, आप बहुत डरे हुए हैं, आप बार बार बहुत सारी जगह मदद के लिए जाते हैं, आप प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मेरे घर आ जाइए। प्रभु यीशु आज आपकी समस्या हटाएगा। लॉर्ड जीसस, कई सारे भाइयों की बहुत थोड़ी थोड़ी सैलरी है, कई सारी बहनें बहुत तकलीफ़ों में हैं। प्रभु जो मुझे सुन रहे, उन्हें आशीष दे प्रभु जी, उन्हें आशीष दो स्वामी जी, उन्हें आशीष दो प्रभु। उनके बच्चों की फ़ीस के लिए साधन खोलो, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए रास्ते खोलो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस दो पवित्र आत्मा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में प्रभु जी शांति दो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी उनकी ज़िंदगी में तरक्की दो। कई सारे परिवार मुझे सुन रहे हैं जो पिछले 10 साल से एक ही जगह बंद हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई सुसमाचार बांटने का अवसर नहीं। प्रभु ने आशीष दो, उनके बांटने के लिए द्वार खुल जाएं। पवित्र आत्मा मुझे बताता है, एक बहन है, उसका एक ही भाई है, वो एक बहुत बैकवर्ड क्षेत्र में रहती है। उसका भाई आउट ऑफ टाउन रहता है, आउट ऑफ विलेज रहता है, लेकिन उनके अंदर कोई प्रेम नहीं, तो हमेशा लड़ाई रहती है। हमेशा उसके बूढ़े माँ बाप दुखी रहते हैं और बहुत काम करते हैं। आप विश्वास से मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास से घुटने टेक कर कहिए, प्रभु यीशु इस आने वाले महीने में मेरी ज़िंदगी में काम कर, आज मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरे भविष्य का प्लान मुझे बताइए, मुझे मेरे भविष्य का प्लान बताइए। लॉर्ड
जीसस अपने बच्चों पर हाथ रख दीजिए, इन्हें अपने क्रूस के पवित्र लहू में धो लीजिए स्वामी, इन्हें अपने पवित्र क्रूस के बहे खून में छिपा लीजिए प्रभु जी। कई लोग बहुत बीमार गुजर रहे हैं, वो कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं, वो सोच रहे अब हमारी मृत्यु है, वो सोच रहे अब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, वो सोच रहे अब हम नरक ही चले जाएंगे। आप विश्वास से अपने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। कहिए प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज से आप मेरे परमेश्वर हैं। आज से मैं अपनी सारी चिंता आपकी वेदी पर रखता हूँ, मैं अपने सारे दुख बीमारी आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ और विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। एक बहन ऐसे, उसके चेस्ट में कुछ निकला है, बहुत मोटा है, उसके स्टोमक में भी सेम, उसके पेट में भी सेम यही प्रॉब्लम रहती है। वो सोच रही है मैं क्या करूं, कौन से हॉस्पिटल जाऊं। बहन अपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर, अपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर। उससे कहे प्रभु तू मेरा स्वामी है, तू मेरा पिता है, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। देख आपके लिए आज से मार्ग खुल गए, आपकी चंगाई के मार्ग खुल गए, आपके पाप क्षमा किए जा रहे हैं, आपके घर से सारी बदबू जो आपको रात को सताती है दूर जा रही है। एक भाई है, उसकी पत्नी उससे बहुत दूर चली गई, वो कई सारे झमेलों में फंसा है, कई सारे झमेलों में फंसा है, उसके सब सीनियर जूनियर उसके खिलाफ हैं। आज प्रभु यीशु उसके लिए मार्ग खोल रहा है, आज उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मार्ग खोल रहा है। आप कहें धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड जीसस, जितने मुझे सुन रहे हैं उन सबों पर आशीष दे, इन सब के घरों में आशीष दे, इनकी सैलरी पर आशीष दे प्रभु, इनके परिवारों से बुरी लतों को निकाल कर दूर कर एल सदाई, इनके घरों में प्रभु जी अपने पवित्र वचन की और गीतों की गूंज दे। एक बहन है, उसका गला हमेशा उसे पेन करता रहता है। आप अपने गले पर प्रभु यीशु के नाम से हाथ रख कर के प्रभु तूने मुझे छुआ और चंगा किया। आज से आप प्रभु यीशु का गीत गाना शुरू करें, आज से आप प्रभु यीशु का वचन पढ़ना शुरू करें। आपका गला, आपकी कमर सब ठीक हो रही हैं। एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई। एक भाई मुझे सुनना है, वो हिंदी नहीं समझ रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है तू ब्लेस हो रहा है, तू आशीषित हो रहा है, तू आशीषित हो रहा है, तू आशीषित हो रहा है। आप कहिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। लॉर्ड जीसस आपके घर में एंट्री कर रहा है। आप कहें हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। एक लड़का बहुत छिप कर नशे करता है, उसका घर बड़ा दुखी है, उसके पिता ने उसको कई बार पीट भी लिया, वो शर्मिंदा है, पिटता है, फिर भी नशे कर रहा है। आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपका ये हालत सुधर रही है, आपकी ये हालत सुधर रही है। एक भाई है जो अब उसकी एक छोटी दुकान है जो सामान बेचता है, उसको हमेशा लोग लेकर चले जाते हैं, उधार देते नहीं। उसका 30% ऐसे ही उड़ जाता है, 20% लौटता भी नहीं। प्रभु का आत्मा कहता है तेरी दुकान बड़ी होगी, अपने आप को पवित्र यहोवा से आप मांग ले के प्रभु मुझ पर आशीष दे। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, जितने मुझे सुन रहे हैं इन्हें आप छूइए प्रभु जी, आप इन्हें अपने लहू में छिपाइए, आप इन्हें अपने लहू से धो लीजिए। चलो दुष्टात्मा चली जाए, बीमारी चली जाए, दुष्टात्मा चली जाए, बीमारी चली जाए, दुष्टात्मा चली जाए। यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीष आए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, इनके प्लान दिखाइए, इनके भविष्य के लिए आपने क्या प्लान बनाए इन्हें दिखाइए। यीशु मसीह के नाम से इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें मिरेकल कीजिए, इनकी लाइफों को, इनके मनों को, हृदय को टर्न कीजिए प्रभु, पवित्रता की ओर, प्रॉफिट की ओर, आशीष की ओर, बरकत की ओर, पवित्रता की ओर। आज से इनका टर्न हो जाए, ये बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल 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 जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें आशीष देता हूँ। ओ थैंक यू जीसस, आपने इन्हें छुआ और आशीष दी। ये प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।